बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पैथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम को स्टडी किया। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्केयर ऑफ द हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस का स्केयर होगा वो इज़ इक्वल टू होगा सम ऑफ स्केयर्स ऑफ अदर टू साइड्स। दूसरी दो साइडों का स्केयर लेने के बाद जो सम लिया जाएगा उसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या था? पैथागोरस थ्योरम। इसी तरह हमने कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम पढ़ा। कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम के अंदर हमने ये वेरीफाई किया कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल आ जाए, उस ट्रायंगल की एक साइड का स्केयर बाकी दो साइडों के स्केयर्स के सम के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं वो वाली जो ट्रायंगल होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। ठीक है, तो आज हम कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाई दैट द triangles having the following measures of sides are right angled। तो हमें ये बताना है कि ये जो नीचे साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो हम कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। हम अगर ये वेरीफाई कर दें कि किसी एक साइड का स्केयर बाकी दो साइडों के स्केयर के सम के बराबर आ जाए, तो फिर हम कह देंगे कि ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास हुआ करती थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तो इस रिलेशन को ये वेरीफाई कर देता है तो हम कह देंगे ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है? साइड्स हैं। अगर वेरीफाई नहीं करता तो हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। तो यहाँ हमने एक प्रॉब्लम लिया है, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं। 13 का स्केयर इज इक्वल टू 5 स्केयर प्लस 12 स्केयर। स्केयर लिया, 13 का स्केयर 169 आ गया, 5 का स्केयर 25 एंड 12 का स्केयर हमारे पास क्या आ गया? 144। 25 प्लस 144 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 169। 169 इज इक्वल टू 169, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों साइड जो हैं जो हमें गिवन है, ये पैथागोरस थ्योरम को हमारे पास क्या है? वेरीफाई करवाती हैं। तो यहाँ से हम कह देंगे हैंस ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम क्या करते हैं, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। फिर बाय पैथागोरस थ्योरम हम कहते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? 2.5 स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। स्क्वायर्स लिए हैं, 2.5 का स्क्वायर हमारे पास 6.25 और 1.5 का स्क्वायर 2.25 और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 4। 2.25 प्लस 4 इज इक्वल टू 6.25। देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पैथागोरस थ्योरम वेरीफाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? देखिएगा, कहता है वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक साइड होगी, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दूसरी साइड, एंड ए टू ए बी आर measures of the sides of a right angled triangle where a b are any two real numbers एंड ए ग्रेटर देन बी। तो ये तीन साइड्स हैं, वेरीफाई करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है? हमारे पास साइड्स हैं। तो सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। हमें यहाँ क्या करना होगा? तीनों साइड्स के स्केयर फाइंड आउट करना है। नंबर 1, क्योंकि वहाँ भी हमने तीनों साइड्स के स्केयर फाइंड किए थे। देखें जैसे 2.5 का स्केयर लिया था, 1.5 का स्केयर लिया था और 2 का स्केयर लिया था। फिर ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि दो साइडों के स्केयर्स का जब सम लेते हैं तो क्या वो तीसरी साइड के स्केयर के बराबर आता है। अगर तो ये हो जाएगा तो हम कहेंगे ये साइड्स हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले वाली साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ जो ए होगा वो हमारे पास ए स्क्वायर के बराबर है और जो बी होगा वो बी स्क्वायर के बराबर है। और जब ए का स्क्वायर लेंगे यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हमने मार्क कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? दूसरी वाली वैल्यू पे आ जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं? इसका भी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आ गया ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2 ए बी आएगा। तो ए स्क्वायर के बराबर था और बी स्क्वायर, इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर उसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड वैल्यू पे आ जाते हैं, 2ab का स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर आ गया 4ab। अब यहाँ गौर कीजिएगा, जब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का सम लेते हैं, हमने इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड कर दिया और राइट को राइट में ऐड कर दिया। तो राइट में हमारे पास वैल्यू सम लेने के बाद क्या आ गया? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इन दो वैल्यूज़ के स्क्वायर का सम लिया
तो वो हमारे पास क्या बन गया, तीसरी साइड बन गई। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यही कहता था कि अगर दो साइडों के स्केयर का सम ले लें और वो तीसरी साइड के स्केयर के बराबर आ जाए तो वो तीनों की तीनों साइड्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। तो यही हमने वेरीफाई करना था। इसका मतलब ये वाला रिलेशन जो हमारे पास बन गया है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का स्केयर प्लस 2ab इसका स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर। तो ये रिलेशन बता रहा है कि दो साइडों के स्केयर्स का जब सम लिया है तो वो तीसरी साइड के स्केयर के बराबर आ गया। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये बता रहा है कि ये तीनों की तीनों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर मेजर 8 x and 17 respectively. For what value of x will it become base ऑफ आ राइट एंगल ट्राइंगल। कहता है x की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये उसकी बेस बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको एज ए बेस ट्रीट करते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारे पास उसका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये x तो हमने एज ए बेस ले लिया, तो इसका मतलब ये है या तो 8 होगा या 17 होगा, दोनों में से किसी एक को हमने एज ए हाइपोटेनस लेना है। क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है तो हम 17 को एज ए हाइपोटेनस ट्रीट करेंगे। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम था कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर, यानी कि अदर टू साइड्स जो है हमारे पास, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीन, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन ही साइड्स होती हैं, एक हाइपोटेनस होता है, एक बेस होती है और एक हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद 17 का स्क्वायर हमारे पास 289 आ गया, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 64 लेफ्ट पे आ जाएगा तो माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x के ऊपर स्केयर है, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केयर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्केयर रूट ले लिया तो x इज इक्वल टू 15 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू जो हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। उसने पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो हम यहाँ से कह सकते हैं फॉर x इज इक्वल टू 15 इट विल बिकम द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस मैयर बी सी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड मैयर ए बी इज इक्वल टू मैयर ए सी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इफ़ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी देन फाइंड, पहली चीज़ लेंथ ऑफ ए डी एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी, देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाई है ए बी सी और ए बी में मैंने कहा कि ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू 50, यानी कि ये दोनों जो साइड है हमारे पास, जो साइड आ गई ए सी और साइड ए बी, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। आइसोसेल ट्रायंगल की दो साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल, और दोनों की मैयर क्या है हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास बेस थी वो हमारे पास बेस क्या उसने दी है, वो 28 सेंटीमीटर। अब एक और बात, जब भी आइसोसेल ट्रायंगल के अंदर हम उसकी बेस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो बेस को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब देखें, क्योंकि बेस हमारे पास क्या थी 28, जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो इसका मतलब वो क्या होगी हमारे पास 14 सेंटीमीटर में डिवाइड होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए डी फाइंड आउट करने के लिए गौर करें, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनती हैं, एक ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, दूसरी ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये वाली साइड निकाल सकते हैं। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। और ये साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ ये बेस आ जाएगी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो अब देखें, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या था, ए सी, ए सी हमारे पास हाइपोटेनस है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो यहाँ जो वैल्यूज़ गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें हाइपोटेनस दिया हुआ 50, तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं 50 पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ मैंने दोबारा मेंशन कर दिया कि जो आपके पास ये सी डी होगा, जो सी डी होगा वो इस फुल का हाफ होगा, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये पूरा है तो ये पूरा डबल होगा, किसका, इसका, सी डी का डबल होगा। तो यहाँ से मैंने लिखा मैयर सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, जो पूरी आपके पास बी सी साइड है उसका आधा होगा, और वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले ए सी हमारे पास 50 था, ए डी हमने फाइंड आउट करना था, और सी डी हमारे पास क्या था 14, जो हमने यहाँ मैंशन किया। इनका स्केयर ले लें, 50 का हमारे पास स्केयर आ गया 225
100 और 14 का हमारे पास क्या आ गया 196 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2304। तो हमें ए डी फाइंड आउट करना था, तो ए डी का स्केयर है, तो ए डी का स्केयर हम क्या करते हैं स्केयर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ स्केयर लिया तो ये आ गया मैयर ए डी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। जब हम क्या करते हैं 2304 का स्केयर रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड करना है आपने एरिया। अब अगर गौर करें ट्रायंगल के ऊपर जो ए डी है ये क्या है हमारे पास आल्टीट्यूड भी है, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और ये बेस है। और किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास क्या थी ए डी, तो बेस हमारे पास बी सी है, हाइट हमारे पास ए डी है 1/2। तो हम यहाँ क्या करते हैं वैल्यूज़ पुट करते हैं 1/2, बेस हमारे पास 28 सेंटीमीटर और हाइट हमने अभी निकाली और वो हमारे पास क्या आ गई 48 सेंटीमीटर। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 1 2 2 4 8 और 14 मल्टीप्लाई बाय 48, जब दोनों का प्रोडक्ट लिया तो ये आ गया 672 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकला है एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD the diagonals AC and BD are perpendicular to each other. Prove that measure AB square प्लस मैयर CD स्केयर इज इक्वल टू मैयर AD प्लस मैयर BC स्केयर, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है। अब देखिए हमें एक क्वाड्रिलेटर यानी कि एक ऐसी पॉलीगॉन दी गई है जिसकी 4 साइड्स हैं और उसने हमें ये कह दिया कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले हम देखिएगा मैंने एक क्या किया क्वाड्रिलेटर ले लिया ABCD। अब इसका पहला डायगोनल ये होगा, ठीक है, ये पहला डायगोनल होगा वो क्या है AC और दूसरा डायगोनल है BD। अब ये परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा कि इनका आपस में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का, फिर ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। अब गौर करें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया मैंने उसको मार्क कर दिया, ये हमारे पास कोई पॉइंट O है। अगर ये पॉइंट O है तो गौर करें स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास ये 90 एंगल है, ये 90 एंगल है, ये 90 एंगल है और ये भी 90 एंगल। 4 ट्रायंगल्स बन गई और चारों की चारों राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी पहले वाली AOD, उसके बाद DOC, उसके बाद क्या आ जाएगा AOB और उसके बाद BOC। अब इन तमाम ट्रायंगल्स के अंदर अगर गौर करें इस ट्रायंगल के अंदर ये सामने वाली साइड हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड हाइपोटेनस और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली ट्रायंगल हाइपोटेनस है। अब हमें फाइंड करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी कि ये आ गया AB और ये आ गया हमारे पास CD। अब हम सबसे पहले तो इन दो ट्रायंगल्स पे वर्किंग करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल AOB, ये वाली ट्रायंगल AOB, ये वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाली जो ट्रायंगल है। उसके बाद दूसरा एंड BOC और ये आगे हमारे पास BOC आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, तो BOC आ गया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स पे स्टूडेंट हमने बात की, सबसे पहले कौन सी है AOD की हम बात करते हैं, ठीक है। तो A और D के अंदर हमने देखा सबसे पहले क्या आ गया D, यानी कि हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कहते हैं मैयर AD स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम क्या लिखते हैं OA प्लस OD। इसी तरह जब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन सी आगे हमारे पास नेक्स्ट थी BOC, ये वाली BOC। तो इसमें हम ये BO जो आपके पास BC था ये आपके पास हाइपोटेनस था, तो लिखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB, ये परपेंडिकुलर आ गया और प्लस ये OC हमारे पास क्या आ गया बेस। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारा जो प्रूफ था उस प्रूफ की हमारे पास कौन सी साइड मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया मैयर AD स्क्वायर प्लस मैयर BC स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर OA प्लस OB प्लस OC और प्लस OD और तमाम वैल्यूज़ के ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर्स आएगा। तो उनका साम ले लिया, ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको मार्क कर लिया 3। सिमिलरली देखिए हमने बात की है इस ट्रायंगल की AOD की और हमने बात की है किसकी BOC की बात की है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं AOB की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं और इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो क्या लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस
ओ डी स्केयर। तो मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया और ये हमने क्या कर लिया, उस पर रिलेशन अप्लाई कर दिया। पहला रिलेशन किस ट्राइंगल के अंदर आ गया, पहली ए ओ बी के अंदर, तो आ गया मैयर ए बी स्केयर इज इक्वल टू ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 4। और आ गया नेक्स्ट सी डी स्केयर, इस ट्राइंगल सी ओ डी के अंदर सी डी स्केयर यानी कि ये हाइपोटिनस जो है, हाइपोटिनस का स्केयर इज इक्वल टू ओ सी स्केयर प्लस ओ डी स्केयर। इन दोनों का जब हमने सम लिया तो हमारे प्रूफ की राइट हैंड साइड हमें मिल गई, और वो कौन सी है, ए डी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, जब 4 और 5 को हमने ऐड किया तो आ गया मैयर ए बी स्केयर प्लस मैयर सी डी। अब राइट हैंड साइड पे देखें, मैयर ओ ए स्केयर प्लस मैयर ओ बी स्केयर प्लस मैयर ओ सी स्केयर प्लस मैयर ओ डी स्केयर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 6 इसको मार्क कर लिया हमने। इक्वेशन नंबर 3 में देखा, उसकी राइट हैंड साइड पर भी यही कुछ लिखा हुआ जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 में लिखा हुआ। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, तो वी हैव मैयर ए बी स्केयर प्लस मैयर सी डी स्केयर इज इक्वल टू मैयर ए डी स्केयर प्लस मैयर बी सी स्केयर विच इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो हैंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव कर दिया कि मैयर ए बी स्केयर प्लस मैयर सी डी स्केयर इज इक्वल टू मैयर ए डी स्केयर प्लस मैयर बी सी स्केयर। स्टूडेंट्स, तमाम क्वेश्चन के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स है या किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी है, मिसकंसेप्ट है, तो स्टूडेंट्स मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।